नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि भदोही जनपद को जो है वाराणसी से अलग हुए तकरीबन 27 वर्ष हो चुके हैं और इस 27 वर्ष के दरमियान भदोही में कौन कौन सी कमियां रहीं, भदोही में कौन कौन से जो योजनाएं रहे, कौन कौन से ऐसे कार्य हुए, जिसकी समीक्षा करने के लिए आज हमारे बीच में हडिया प्रयागराज ब्रह्म आश्रम के जो महामंडलेश्वर श्री ताड़केश्वर जी महाराज जी जो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे गुरुजी? अगर देखा जाए तो 30 जून 1994 को जो है भदोही जनपद वाराणसी से पृथक होकर के छोटा जनपद जो है बनाया गया। क्या कहेंगे? लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस जनपद में अभी तक जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कहीं न कहीं वंचित रहा। क्या कहेंगे उसको लेकर? जनपद बनने के बाद से व्यवस्थाएं थोड़ी मोटी सुधरी हैं, लेकिन जो व्यवस्था सुधरनी चाहिए वो व्यवस्था अभी नहीं सुधरी है। 27 सालों में जनपद का विकास इतने उच्च स्तर पर पहुँचना चाहिए था, छोटा जनपद होने के नाते, कि अन्य जनपदों की एक अलग पहचान बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कुशल शासक हैं, सन्यासी होने के साथ साथ वो राजा भी हैं, तो उनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, किया जा सकता है कि भदोही जनपद को एक ऐसा विकासशील जिला बनावें जिसका एक मिसाल पूरे प्रदेश को दिया जा सके। देखा जाए तो लगातार जो है ब्रह्म आश्रम के माध्यम से भदोही जनपद में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए दवा सैनिटाइजर जो छिड़काव करना था वो किया गया, साथ में जो है मास्क वितरण किया गया। हमारे बीच में लगातार मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी ताड़केश्वर जी। हम पुनः जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 का प्रकोप अभी हालांकि ख़त्म नहीं हुआ है और ऐसे में अब जो है कल जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जो एक बैठक रखा जो है, जिसमें जो है ये किया गया कि जुलाई माह में अब वृक्षारोपण किया जाएगा। क्या कहेंगे गुरुजी? अभी तक तो आप लोगों ने जो है मतलब दवा का छिड़काव किया, सैनिटाइजर किया और मास्क वितरण किया। अब जो है अगले महीने में जो है अगर देखा जाए जो एक बैठक हो चुकी है जिलाधिकारी महोदय की, जो बैठक कल संपन्न हुई 29 जून को, तो अब उसमें एक फैसला लिया गया कि जुलाई माह में जो वृक्षारोपण किया जाएगा। और ऐसे में पहले से ही आपने घोषणा कर दिया है कि हम वृक्षारोपण जो है भदोही जनपद के तमाम गाँव में करेंगे। क्या कहेंगे उसको लेकर? जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय और मीटिंग में दिए गए सुझाव सराहनीय रहे हैं। मैं जिलाधिकारी के इस कदम का जो है सराहना करता हूं। ब्रह्मर्षि आश्रम भी अपेक्षा करता है कि जिला प्रशासन वृक्षारोपण क्या करे में समय समय सहयोग प्रदान करे, ताकि इस जनपद को हरा भरा बनाया जा सके। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मर्षि आश्रम को उसमें बुलाया जाए और योजनाओं की जानकारी दी जाए, ब्रह्मर्षि आश्रम के माध्यम से वो जनता तक पहुंचाई जाए और जनता तक पहुंचाया जाए। ब्रह्मर्षि आश्रम के यथा सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से उस योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाए, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वृक्षारोपण के लिए माह जुलाई में प्रत्येक गाँव में वृक्षारोपण का मेरा कार्यक्रम तय कर दिया गया है और वो गुरु पूर्णिमा से ही चालू हो जाएगा। तमाम अभी देखा जाए तो कोविड-19 का जो प्रकोप रहा है अभी तक जो है और समाप्त नहीं हुआ है और ऐसे में सरकार लगातार दावे कर रही है कि तीसरा जो कोविड-19 तीसरा जो अभी आने वाली लहर है वो कहीं न कहीं आ रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भदोही जनपद में जो व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे कहीं दवा उपलब्ध रहे हैं, ग्रामीण अंचल पे कहीं दवा उपलब्ध रही है, कहीं गाँव में जो है अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल बिगड़े हालात पे। ऐसे में क्या कहेंगे? सरकार को चाहिए कि कोविड तीसरी लहर आने के पहले अपनी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। कुछ कमियां महसूस हुई थी, लेकिन सरकार ने परिश्रम करके, उसको मेहनत करके, जागरूकता दिखा करके इन कमियों को दूर किया है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। आने वाले भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई बात आती है तो प्रशासन को पहले से ही इस व्यवस्था को सुधार लेना चाहिए और जहां अस्पताल टूटे हैं उसकी मरम्मत कर देना चाहिए। व्यवस्थाएं नहीं, व्यवस्था बना लेनी चाहिए। दवा नहीं है, दवा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। जी, देखा जाए तो आज जो है उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है। माननीय योगी जी जिस हिसाब से जो है पूरे जो है उत्तर प्रदेश को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह सारी कोशिशें जो ग्रामीण अंचल में जो होना चाहिए, जो सुख सुविधा होनी चाहिए, वो ग्रामीणों को कहीं न कहीं कमी ज़रूर खल रही है। आखिर इस कमी का खामियाजा आखिर आम जब जनमानस को होगा तो उसके लिए सरकार क्या योजनाएं बनाएंगी? हमारे बीच में लगातार जो है ब्रह्म आश्रम के जो हम महामंडलेश्वर हैं श्री ताड़केश्वर जी महाराज जी, वो लगातार मौजूद हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी? आप एक संत हैं और आज जो है प्रदेश में एक संत की जो है सरकार है,
क्या कहेंगे उसको लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गरीबियों की संबंध में जो रोजगार परक योजनाएँ हैं उसको लागू की जाएँ। रोजगार संबंधी योजनाएँ जो इनको सुविधाएं गवर्नमेंट से मिल रही हैं, सरकार से, उनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि उचित व्यक्तियों को, पात्र लाभार्थियों को पात्रता का लाभ नहीं मिल पा रहा है और बंदर बाट हो जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सरकार को चाहिए कि पात्रता की जांच बढ़िया ढंग से करावें, कुशल व्यक्तियों से निष्पक्ष जांच हो और सब लोगों को उचित सुविधा मिल सके। माननीय योगी जी से तो अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि योगी एक संत हैं, संतों से ही देश समाज का सुधार हो सकता है, यह अपेक्षा मुख्यमंत्री जी से की गई है। लेकिन अल्प समय है, अभी एक बार उनको और सत्ता में आने पर जो है हम लोग उम्मीद करते हैं एक बार सत्ता में उनको और लाया जाए, जिससे जो हमारी योजनाएं अधूरी रह गई हैं वो भी पूरी हो। प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव अभी संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में जिला पंचायत जो 3 जुलाई को जिला पंचायत का तमाम जो है चुनाव होना बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो 24 और 25 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष निर्विरोध जो है जो जिला पंचायत अध्यक्ष अभी तक हो चुके हैं। क्या कहेंगे आने वाले समय में जो सुख सुविधाएं हैं वो अभी तक जो निचले स्तर पे देखा जाए तो जो ग्रामीण अंचल के रहे हैं वो जिला की जो योजनाएं रही हैं उनसे वंचित रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? एक संत की सरकार है और आप इस समय संत हैं। संत सरकार जो है निर्विरोध प्रधान जो निर्विरोध बनाए गए हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराएंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही अथक प्रयास है कि जनता को सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ। जिला पंचायत के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से, BDO के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाएँ। और चुनाव में शासन प्रशासन ने जो मेहनत किया है, जो ईमानदारी का परिचय दिया है, अपने निष्ठावान ढंग से चुनाव कराया है, उसके लिए शासन प्रशासन बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस महामारी के दौर में यह चुनाव संपन्न होना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न करवाया, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। एक सवाल और स्वामी जी, लगातार जो है इस समय देखा जाए तो चैनलों पे जो है चल रहा है, डिबेट पे चल रहा है कि जो लव जिहाद को लेकर के लगातार जो है कहीं न कहीं सवाल उठते रहे, उस पर क्या कहेंगे? और लव जिहाद के संबंध में क्या कहें? हम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं हम लोग कि आप लोग ऐसे ऐसे मामलों से बच के रहिए, अपने को सुरक्षित रहिए, क्योंकि आज समस्याएं हमारे सामने जो पैर पसार रही हैं वह माइनॉरिटी की है। कल वो छोटे थे, आज हमारे बराबर में आ रहे हैं। 50% जनसंख्या हो जाने के बाद वो हावी हो जाएंगे। हम लोगों ने हरिद्वार में ही पहले मांग उठाया था कि हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अभी एक संत ने जो है अभी आवाज़ बुलंद किया है, उन्होंने सरयू नदी में आत्मदाह करने की बात कहा है उन्होंने। तो हमारे हिंदू राष्ट्र को, हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है, क्योंकि ये आज नहीं, सनातन वेदों में भी भारतवर्ष को जो है वैदिक देश कहा गया है। वैदिक देश, धार्मिक देश, और उसमें हिंदुस्तान का शब्द आया हुआ है। आज से हमारा हिंदुस्तान नहीं है, सनातन परंपरा से चली आ रही है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जी, लगातार एक संत हम बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कोई एक संत ने आवाज़ बुलंद किया है कि भारत को जो है अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाएगा तो आने वाले अक्टूबर माह में 2 अक्टूबर को जो है वो अयोध्या में कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है खुद को जो है जो वहाँ की नदी है उसमें जो है आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने चैलेंज किया है और अब देखना यह है कि क्या संत समुदाय ऐसे में जो है उनके सहयोग के लिए जाता है। क्या कहेंगे स्वामी जी? अगर मान लीजिए एक संत ने इस हिसाब से अगर आवाज़ उठाई है तो क्या आप लोगों का क्या रहेगा, योजना क्या रहेगा? क्या संत की सुरक्षा में आप लोग जाएंगे? रक्षा सुरक्षा में महात्मा जी की आवाज़ जो है सब जनहित में है, हमारे देश के हित में है। इसलिए साधु संत का दायित्व है कि उनके मनोबल को बढ़ावें और उनके कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर सहयोग करें। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सारी चीज़ से, धर्म अर्थ से ही सहयोग, शरीर से, अर्थ से, धन से, मन से, तन से, जो भी सहयोग करना हो इसमें उनका सहयोग किया जाए, ताकि जो है हमारी हिंदू संस्कृति की रक्षा हो सके, संत सुरक्षित रह सकें, संत की मर्यादा रह सके। आज संतों की मर्यादा समाज में गिरती जा रही है, उसका ही विखंडता एक कारण है।
हम लोग एक होकर के अगर संगठित होकर कोई मांग बुलंद करते हैं और वो समय समय पे किया गया है तो उसका परिणाम भी अच्छा आया और अच्छा आएगा। अगर सरकार आप लोगों के इस मांग को जो है कहीं न कहीं नकारती है और हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अगर विलम्ब करती है तो ऐसे में क्या रहेगा आप लोगों इसके का? लिए संत मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा और सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि नहीं, यह राष्ट्र हित में है, देश हित में है, इसे लागू किया जाए। आज जो है देखा जाए तो देश प्रदेश में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ की, साथ साथ में आज जो है पूरे समूचे भारत में आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसके साथ लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर के राजनीति में आई, अब क्या वह मुद्दों पर कायम रहेगी? संत समाज ने तो अब एक प्रकार से अपनी ललकार भर दी है, या ये कहें कि अपने जो जज्बात थे उसकी आगाज़ कर दी है। अब ऐसे में देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आखिर क्या करती है। हमारे बीच में लगातार जो है ब्रह्मस आश्रम के जो महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद हैं। क्या कहेंगे गुरुजी, लगातार जिस हिसाब से अभी तक जो संतों को कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो नज़रअंदाज किया गया है, अब अपेक्षा क्या रखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या संतों के लिए क्या बीजेपी सरकार या जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ अगला कदम बढ़ाएंगे? उनको करना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संत समाज में जो आज चल रहा है, संत समाज को डाउन किया जा रहा है, इससे हमारी भारतीय संस्कृति को कुठाराघात हो रहा है, हमारी संस्कृति रो रही है। संतों का उत्पीड़न, संतों को पीछे करना, ये समाज के लिए उचित नहीं है। हमारे योगी जी से हम लोग अपेक्षा करते हैं और किए भी हैं कि उन्होंने संतों के लिए जो है एक अलग व्यवस्था करेंगे और संतों के उत्थान के लिए अपने स्तर से कदम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी संतों के व्यथा को समझें और उनको हर संभव हर स्तर से मदद देने की ओर करें। जी हाँ, ये थे ब्रह्मस आश्रम हंडिया प्रयागराज के जो है महामंडलेश्वर स्वामी ताड़केश्वर जी महाराज, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 27 वर्ष भदोही जो जनपद है, जो ज़िला है, उसकी स्थापना हो गई है, लेकिन अभी तक जहाँ तक अगर देखा जाए तो सरकार के कामकाज या ज़िला प्रशासन या शासन प्रशासन अगर कहीं पर अपनी कमियां छुपाई रखी या कमियां दिखाई है तो उसको समय रहते सुधार लिया जाएगा और आने वाले समय में माननीय योगी जी की सरकार पुनः बनाई जाएगी, जिसके लिए संत समाज एकत्रित होकर के योगी जी के साथ रहेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।